हेलो प्रिय भाई बहनों दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हुई मैं आज 22 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर जा रही हूँ। और साथ में 22 अक्टूबर और 50 और अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे अक्टूबर के ही करंट अफेयर्स रहेंगे, उसमें से 50 जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, उनको भी लेकर आई हूँ। तो 15 मिनट में हम लोग 22 अक्टूबर के साथ साथ और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस क्लास को अगर जो लोग नए हैं देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें करंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट से प्रश्न बनते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली प्रश्नों पे आते हैं हम लोग। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर। देखिए, मेला का सीज़न चल रहा है, नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, हर जगह मेला उत्सव मनाए जा रहे हैं, सब कुछ बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। जैसे गुजरात का सबसे बहुत ही फेमस गरबा स्टार्ट हुआ है, और वैसे हर जगह मेले के सीज़न चल रहे हैं। तो कोलकाता में भी गांधी बुनकर मेला स्टार्ट हो चुका है। गांधी बुनकर मेला कहाँ पे स्टार्ट हो चुका है? तो कोलकाता में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। पीएम मोदी यूपी के किस शहर में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड्स का उद्घाटन किए हैं? उद्घाटन अभी करेंगे, उद्घाटन होने वाला है, तो शाहिदाबाद में होने वाला है, शाहिदाबाद यूपी में। ठीक है। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल, यहाँ पे चौथा संस्करण 2027 से 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। लिटरेचर फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो देहरादून में हो रहा है। अब कौन से नंबर का हो रहा है? तो ये 5वां नंबर का हो रहा है, जो कि 27 से 29 अक्टूबर को होगा। डेट है उसकी 27 से 29 अक्टूबर को। करें कि किस केंद्रीय मंत्री ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च किया है? करें कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जो कस्तूरी कॉटन की वेबसाइट लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च किए हैं। किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। ठीक है, आज प्रश्न ज़्यादा है, इसलिए हम लोग फटाफट करते हुए चलेंगे, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखित उपन्यास कोल्ड ब्लेड लव का विमोचन किया जाएगा? उपन्यास है, पुस्तक है। अब किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरीश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। सीएम आदित्यनाथ योगी किस जिले में पहला मिशन शक्ति कैफे खोलने की घोषणा किए हैं? तो यह सीएम योगी कहाँ के हैं? तो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिसने पहला मिशन शक्ति कैफे खोलने का घोषणा कर चुके हैं। और वो कैफे कहाँ पे खोलने वाला है? तो गोंडा में खुलेगा। ठीक है। पीएम मोदी ने देखिए 22 अक्टूबर के करंट कंप्लीट हुए आज के, और अब हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नोत्तरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि होने कराने वाली हूँ, तो उस प्रश्नों पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न है कि ये सब प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, अक्टूबर माह में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पीएम मोदी ने हिरासर में किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? तो गुजरात। किसने 164वें आयकर दिवस समारोह की अध्यक्षता की? तो निर्मला सीतारमण जी ने की है। कौन अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है? तो तेनजिंग यांगकी। और अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, नामदफा और कमलांग, ये सब जो रिजर्व हैं, इसको भी साथ में याद रखते हुए चलिए आप लोग। और जो मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में और डिटेल से पढ़ाया गया है, आप उस क्लास को लीजिए, उसमें पूरे प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से कराया गया है। ठीक है, उस प्रश्नों की व्याख्या की गई है। यहाँ पे प्रश्न ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे व्याख्या नहीं होगी।
कौन सा अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस है? तो तेनजिंग यांगकी। हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की उपाधि मानद उपाधि प्रदान की है? तो शशि थरूर जी को। हाल ही में चीन की आरबीआई के तहत हाल ही में 27वें विश्व यहाँ पे देखिए हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्राग में हुआ है। हाल ही में चीन की आरबीआई के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हूप्स कहाँ लॉन्च की गई है? तो इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुधा मूर्ति जी हैं। पहली भारतीय महिला सुधा मूर्ति हैं जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए पहली और लास्ट एग्जाम में आता है, तो जहाँ पे पहली आता है उसको बहुत ही आप लोग उसको ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है? 35% की आरक्षण की घोषणा की है सरकारी नौकरियों में, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। हाल ही में रानी दुर्गावती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 499वीं जयंती मनाई गई है। दक्षिण लोहनक झील कहाँ पे है और चर्चा में बनी हुई है? यह किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए किसे हाल ही में वैश्विक राजदूत के रूप में घोषित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को घोषित किया गया है, जिसे क्रिकेट का मास्टर कहा जाता है। क्रिकेट के जादूगर, क्रिकेट के मास्टर के नाम से उनको जाने जाते हैं। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें सेना के मणिकांत ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो बेंगलुरु में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो दूसरा संस्करण स्टार्ट हो चुका है। 12 अक्टूबर 2023 को महान व्यक्तित्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे कौन थे? तो कौन से दिन को? 12 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि आती है और 12 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, और इनकी 56वीं पुण्यतिथि है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन सा दिन विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। सॉरी। मुंबई में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग करने हेतु पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस तिथि को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो माइकल डगलस जी को सम्मानित किया जाएगा। आइए बढ़ते रहिए आगे। चलिए, हाल ही में किसे लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को चुना गया है। किस राज्य को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया गया है? तो राजस्थान को बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया गया? 14 अक्टूबर को मनाया गया है। कब से कब तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है? तो 4 से 10 तक मनाया गया है। किस फिल्म ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता है? तो द सर्वाइवर एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया। केरल में 3D प्रिंटेड का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, केरल में। पंजाब की किस शहर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? पंजाब के किस शहर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला गया है? तो सरदारा नामक शहर को, पंजाब में पड़ता है सरदारा नामक शहर, उसको ही
बहुत ही सुंदरता, बहुत ही अच्छा बनाया है, जहाँ पे पर्यटन का उसको अत्यधिक अत्यधिक पर्यटन लोग जाते हैं उसको देखने के लिए, इसलिए उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मानने की अधिसूचना सरकार ने जारी किया। कब मनाया गया जाएगा? तो 23 अगस्त को। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, देखिए इक्वलिटी है का संबंध किससे है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अभी यहीं पे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है। प्रश्नों पर ध्यान दिए। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रकार से उत्तर देना है। हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसके नाम से हमें लग रहा है कि ये कोई दक्षिण भारत का ही है। तो ये कहाँ का आयोजन किया गया है? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो पाकिस्तान ने किया है। अबाबिल का एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, पाकिस्तान के द्वारा यह बनाया गया है। हाल ही में किसके गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड एक कंपनी है, उसको ही सम्मानित किया गया है। अगले, भारतीय सेना में अपना बेसनल बेस कहाँ स्थापित करेगा? तो लद्दाख में। किसी US फर्स्ट लेडी जिल बिडेन द्वारा पहले गर्ल्स लीडिंग चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि राव जी को। ये मात्र PV गंगाधरन का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कौन है? तो फिल्म निर्माता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जाएगा कि हैंगर इंडेक्स में हमारा देश किस नंबर पे है? तो 111वें नंबर पे। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस नाम से गरबा सांग को लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी का अभी आपने बताया कि गुजरात में गरबा चलता है, तो गुजरात के ही मोदी जी हैं। तो मोदी जी के द्वारा गरबा सांग, देखिए ये सॉन्ग गाने भी लिखते हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है माडी। पिछली बार लॉन्च किया गया था गरबो जो गाना है वह मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इस बार लॉन्च किया गया है माडी। ठीक है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने हाल ही में कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किए हैं। ठीक है। तो ये थे आज के 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, और बहुत ही जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे 50 वो भी प्रश्न थे। ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और एक बार ये भी, अगर क्लास पसंद है तो लाइक भी किया करिए, कमेंट किया करिए कि हाँ आपके लिए है कि और इससे दूसरा बनाया जाए क्लास, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है। प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में।